दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का विरोध रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर करने लगे। अब मेरा ये कहना ही आप लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा होगा। आप कहेंगे, उन्नाव के रहने वाले, बीजेपी से नाता रखने वाले कुलदीप सेंगर ने जेल से निकलने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों के विरोध के बाद वो आज भी जेल में है। फिर वो जंतर मंतर पर आकर विरोध कैसे करेगा? चलिए, जेल से भी विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करेगा तो क्यों करेगा? आपका ऐसा सोचना भी सही है। अब दोस्तों, मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परवीन सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। शायद सरकार के दिलो दिमाग में ये बात रही होगी कि सोनम वांगचुक जैसे ही जंतर मंतर से हटेंगे वैसे ही विरोध की आग बुझ जाएगी। नेतृत्व करने वाला ही नहीं रहेगा तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? बात भी सही है, नेतृत्व करता तो होना चाहिए, लेकिन सोचिए अगर सोनम वांगचुक की तरह कई नेतृत्व करने वाले एक होकर सरकार से मुकाबला करें तो फिर क्या होगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए, जैसे ही सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, वैसे ही नेतृत्व की क्षमता पहले से ज्यादा अभिजीत दीपके में दिखाई देने लगी। उन्होंने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोचिए, अभिजीत दीपके पहले अनशन पर नहीं बैठे थे, लेकिन अब सोनम वांगचुक की अनुपस्थिति में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों में जोश भरने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो जंतर मंतर से संसद तक हजारों लोगों का कूच रुक जाएगा, लेकिन यहाँ सोनम वांगचुक की पत्नी आगे आ गई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च जरूर होगा और मैं अपने पति की ओर से इस मार्च में शामिल होंगी। वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने पर साफ कहा कि मोदी जी, आंदोलन तो होगा। विपक्ष के तमाम नेता भी यही बात कह रहे हैं। वहीं कल तक ये कहा जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एनडीए में शामिल हो जाएगी, लेकिन शरद पवार ने बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक के आंदोलन को संभालने में गैर जिम्मेदार रही और छात्रों की असली मांग को देखने की बजाय तमाशबीन बनी रही। उन्हें भरोसा है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। अब दोस्तों, बात रेपिस्ट कुलदीप सेंगर की, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। मैंने कहा था कि कुलदीप सेंगर सरकार के साथ खड़े होकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल विरोध कुलदीप सिंह सेंगर नहीं, बल्कि उनकी सोच से सहमत लोग कर रहे हैं। जब उनके समर्थक ने ऐसा किया तो जुबान पर यही बात आ गई कि मानो रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का विरोध कर रहा हो। दरअसल शनिवार सुबह सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उससे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैरान थे और अब भी हैं। कार्यकर्ताओं की इसी हैरानी को संभालने और उनमें जोश भरने के लिए अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए, लेकिन तभी एक महिला ने आकर उनके ऊपर स्याही फेंक दी। महिला का नाम सामने आया। दावा किया गया कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि बरखा तेहरान है। बरखा कुलदीप सिंह सेंगर की पक्की समर्थक रही हैं। वो एक समय रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी खड़ी हो चुकी हैं। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज चलाने वाले मोहम्मद जुबैर ने स्याही फेंके जाने की घटना के बाद महिला की पहचान बताई। उन्होंने लिखा कि अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकती दिख रही महिला बरखा तेहरान है। वो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। हाल ही में वो रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में जंतर मंतर पर भी मौजूद थी। बरखा खुद को समान अधिकारों की एक्टिविस्ट बताती हैं और जेंडर न्यूट्रल समाज में विश्वास करने की बात कहती हैं। वो पुरुषों के पक्ष में खुलकर बोलती रही हैं। वो पुरुष आयोग की फाउंडर भी हैं। लिंक्डइन पर उन्होंने खुद को एक्टिविस्ट, पुरुषों की आवाज उठाने वाली पुरुष आयोग की फाउंडर बताया है। पुरुष आयोग नामक संस्था की अध्यक्ष बरखा ने पिछले साल भाजपा के पूर्व विधायक और रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया था। उन्होंने
सेंगर की जमानत के अधिकार और सजा के सस्पेंशन का बचाव किया था। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड किए जाने के विरोध पर पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट बरखा ने कहा था कि हमें कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। रेप पर राजनीति बंद होनी चाहिए। पीड़िता को जंतर मंतर पर इंसाफ नहीं मिलेगा। उस समय उनके हाथ में कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन वाले बोर्ड भी दिखाई दिए थे। दोस्तों, बरखा तिरहान ने अभिजीत दीपके पर शाई फेंकने के बाद अपने साथ मारपीट होने का आरोप भी लगाया। जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जंतर मंतर से बाहर ले जा रही थी, तब बरखा ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए और हाथ जोड़े हुए दिखाई दी। सूत्रों के अनुसार बरखा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के कुछ घंटों बाद अचानक मंच पर पहुंच गई थी। सामने आए वीडियो में वो अभिजीत दीपके पर शाई फेंकती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके ने शाई के नीले रंग को अपनी पसंद का रंग बताते हुए जय भीम का नारा भी लगाया। दोस्तों, सरकार ने शायद सोचा होगा कि आंदोलन का चेहरा हटा दो, बाकी सब अपने आप घर चले जाएंगे। लेकिन राजनीति और आंदोलन दोनों की एक पुरानी कहावत है, एक को हटाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंच गए तो अभिजीत अनशन पर बैठ गए। सरकार ने सोचा होगा कि अब मार्च रुक जाएगा, लेकिन उधर उनकी पत्नी गीतांजलि सामने आ गई और कह दिया कि 20 जुलाई का मार्च होकर रहेगा। यानी सरकार जिस आग को पानी समझकर बुझाने निकली थी, वहां तो हर तरफ नई नई चिंगारियां दिखाई देने लगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आखिर किस किस को हटाएगी। एक को अस्पताल भेजिए, दूसरा मंच पर आ जाता है, दूसरे को हटाइए, तीसरा माइक पकड़ लेता है, तीसरे को हटाइए, चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। आंदोलन अगर लोगों का हो जाए तो फिर उसका लीडर बदलता रहता है, लेकिन मुद्दा वहीं खड़ा रहता है। और ऊपर से ये शाही वाला मामला, सरकार के समर्थक चाहें इससे खुश हों या नाराज, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि सरकार आंदोलन का जवाब तर्क से कम और तमाशों से ज्यादा देती दिखाई दे रही है। अब ये धारणा सही है या गलत, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे घटनाक्रम सरकार के लिए असहज सवाल छोड़ जाते हैं। वैसे सरकार की रणनीति भी कमाल की लगती है। पहले सोचिए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर आंदोलन और बड़ा हो जाए, फिर समझाइए कि सब नियंत्रण में है, और उसके बाद टीवी चैनलों पर बस चलवाइए कि आंदोलन खत्म हो चुका है। लेकिन उधर लोग फिर सड़क पर दिखाई दे जाते हैं। इसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड में पास लिखने से पहले ही परीक्षा का अगला पेपर सामने आ जाना। अब 20 जुलाई सरकार के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह गई है। अगर बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ते हैं तो सरकार से फिर वही सवाल पूछा जाएगा कि क्या बातचीत का रास्ता इतना मुश्किल था कि बात अस्पताल तक पहुंच गई। लोकतंत्र में विरोध से सहमत होना जरूरी नहीं होता, लेकिन विरोध की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी जरूर होता है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि सरकार ने जिस आंदोलन को कमजोर समझा था वो अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि सरकार अगले कदम के तौर पर बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर वही पुराना तरीका अपनाती है। पहले प्रदर्शनकारी हटाओ, फिर कहो कि मामला शांत है, और कुछ घंटे बाद पता चले कि कहानी वहीं से फिर शुरू हो गई जहां सरकार ने उसे खत्म मान लिया था। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।